हेलो माय वाईटी फैमिली। आई होप सब मस्त है, स्वस्थ है एंड चकाचक है एज ऑलवेज। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। हमें और आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था ना, जो कल मैंने मुद्दे उठाए उस पे जवाब आएगा। आपको भी इंतज़ार था, हमें भी इंतज़ार था, लेकिन एज़ यूजुअल है ना, मुद्दों से भटकाने में ये हमारी डिसमेंटल नागिन प्रीतो माहिर है। अरे डिसमेंटल नागिन इससे याद आया, जो इनकी मेंटल फॉलोवर्स है उन्हें मेंटली फॉलोवर्स बोलते हैं, क्योंकि जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है उसके ऊपर भी ये लोग चढ़ाई कर देते हैं। अरे कल से भाई इतने सारे सैलाब आ रहे, इतने सारे अंधभक्ति वाले सैलाब आ रहे, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये है, तुम होती कौन हो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो तो ब्ला 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 ब्ला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे साथ ऐसा क्यों होगा? आई एम नॉट सेलिब्रिटी टाइप ऑफ अ पर्सन। ना ही मैं पैसे की खुमारी में चूर हूँ। एंड मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये बहुत लोग जानते हैं, तो मुझे आपको क्लैरिफिकेशन देने की कंप्लीट नो नो नो। आप अपनी थॉट्स, अपनी जो टिपिकल सोच है ना, जितना भी आपको रायता फैलाना है, क्योंकि लिए एक पर्सन उसी पर्सन को पसंद करता है जो खुद वैसा हो। तो आपकी पसंद कैसी है, आप किसको फॉलो करते हो, वो आपको बताता है कि आप कौन हो, है ना। आपकी छवि क्या है और आप किस टाइप के पर्सन हो। तो मेरे को ज्ञान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कहाँ हूँ, कैसे हूँ, किसके साथ हूँ, ये सबको पता है, ठीक है। आई लिव इन अ फैमिली, आई रिस्पेक्ट फैमिली एंड हर इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है। एक जॉइंट फैमिली का हिस्सा हूँ और ट्विंस डॉटर से ब्लेस्ड हूँ। तो आप अपनी जो शिट है, जैसे आपकी डिसमेंटल नागिन कंप्लीट पीस ऑफ शिट है, वो शिटी थिंग्स उन तक ही रखिए, नॉट टू अस, है ना, बिल्कुल भी नहीं। सो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, जिसमें से बहुत सारी बातें जो मुझे दिल को छुई। और एक और पॉइंट जो मैं जानती थी, बट कहीं ना कहीं ये पॉइंट उठाना भूल गई थी, उसको भी आज डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। लेकिन वही बात है कि पूरा आपने सोचा कि आज दिन उदास हो गया। अरे भाई, जैसे कि ये सिस्टर्स टाइटल के माध्यम से बहुत ज़्यादा खेलती है हमारे और आपकी फीलिंग्स के साथ। सोचिए, वाईटी पे हैं तो इतने जज़्बातों से खेल रही हैं, जिसके घर में गई थी उसके साथ क्या ही खेला होगा, है ना। मुझे तो आज भी याद आता है, आज भी याद इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि बीते कुछ दिनों से इन्होंने जो मैंने 3 साल की वीडियोज़ ओपन कर दी ना, मैं देखती थी किस तरीके से, मतलब कितना इनोसेंट, कितना, मैं इसीलिए तो बोलती हूँ इनोसेंट जिज्जा बोलती हूँ। तो कितने ज़्यादा इनोसेंट थे ना, इतने ज़्यादा इनोसेंट थे कि ये बस उसका मुँह ही देखता रहता था। पूरे टाइम मुँह ही देखते रहते। व्लॉगिंग शुरू हो जाती थी, बट वो इतना ज़्यादा इनको सेलिब्रिटी वाला ट्रीटमेंट देता था ना, उसको सच में फ़ील होता था कि इसकी शादी ना सेलिब्रिटी से हो गई है। तो वो उसको उसी तरीके से रखता भी था, उसी तरीके से ट्रीट भी करता था, वही सेम ट्रीटमेंट उसकी फैमिली देती थी। लेकिन विद टाइम्स पता चला कि भैया सेलिब्रिटियों से दूर रहा जाता है, आम इंसान ना आम लोगों के साथ, नॉर्मल पीपल्स के साथ रह सकता है। ये सेलिब्रिटी काइंड ऑफ मेंटेलिटी और थॉट से दूर ही सही, क्योंकि इनसे फैमिलीज़ नहीं बसती। ये लोग एक साथ किसी के साथ रहना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर पैसों का बड़ा घमंड है। सब कुछ दिखा दिया, सारे इमोशनल ड्रामे हो गए। आप सोच रहे हो दिन उदास क्यों था, ऐसा क्या हो गया भाई? उदासी उनको किसी चीज़ की नहीं है। एंड एक और चीज़, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंसान होता है। पॉजिटिव जब आप खुद होते हो तो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है, फिर आपको हर चीज़ पॉजिटिव एंगल से नज़र आती है। लेकिन इनके लिए पॉजिटिविटी कब आती है? जब कोई रौनकाएँ लगती हैं। हाँ, सामने वाले घर में शादी है, उनके पड़ोस-वड़ोस में शादी है, तो भाई बड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट है क्योंकि मैडम के अंदर पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा कमी है। एंटायर फैमिली में बहुत जगह पॉजिटिविटी की कमी है। तो ऐसे ही पॉजिटिविटी महसूस होती है जब किसी के घर रौनका लगती है, क्योंकि रौनका इज़ द ओनली पॉजिटिव थिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या ही बोला जाए, उस बारे में मुंह ही नहीं खोलना जिसका हमें और आपको इंतज़ार था। तो सब्सक्राइबर्स भी कम नहीं है, व्यूवर्स भी कम नहीं है, धो धो के कमेंट सेक्शन भर दिया है कि मतलब क्यों नहीं मिलाया, बच्चे से नहीं लेके गई। आप चाहोगे तो देख लोगे, आजकल मैडम कोई कमेंट डिलीट नहीं करती हैं, चाहे वो फेवर में हो चाहे वो अगेंस्ट में हो। लेकिन मेरी आईडीज़ पे कोई शिट कमेंट करता है ना, तो मैं डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मेरी जनता तो पॉजिटिव ही है। मुझे ना रौनकाएँ की ज़रूरत नहीं, आप लोग मेरे लिए काफ़ी हो, जो पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं एंड सब्सक्राइब भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी पॉजिटिविटी तो आप लोग हो। सो बहुत इम्पोर्टेंट
कि पूरा सब कुछ दिखा दिया, दिन आज ऐसा गया, बहुत आलसी है, मेरी दादी वैसे कहती थी। कुछ जगह पे आप देखोगे टचिंग पॉइंट्स हैं कि वो मतलब उसकी कभी बाइक दिखा देती है, कार दिखा देती है कि शोइंग की लाइक मैं बहुत केयरिंग एंड कंसर्निंग, क्योंकि यही तो मुद्दा होता है बच्चे के टॉयज़ दिखाने का एंड ऑल। सामने उसको ना लाके लेकिन उसको फिर भी यूज़ करना इस फ्रेम में कमाल ही है ना? मेरे को फिर अगेन बच्चे की बात आती है तो मेरे को कुछ नहीं कहना, बिल्कुल टिपिकली कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये पेरेंट्स के डिसीज़न होते हैं, पेरेंट्स क्या देना चाहते हैं। मैंने स्टार्टिंग से हज़ार बार बोला, आप जो कर रहे हो इन फ्यूचर बच्चा बड़ा होगा। आपकी जो चीज़ें हैं ना उसकी वजह से उसको मेबी स्कूल में बुलिंग फ़ेस करनी पड़े या कुछ ऐसा फ़ेस करना पड़े जिसके बारे में आप सोचते ही नहीं हो। आपको समझ ही नहीं है कि एटलीस्ट अब से, क्योंकि एट अ टाइम अब तो उसका टाइम हो चुका है स्कूल जाने का। मे बी कुछ पेरेंट्स बहुत लेट में डिसीजनिंग लेते हैं कि बच्चे को स्कूल भेजना है, मे बी और टाइम लें, लेकिन तब से तो एटलीस्ट अपनी आज से छवि सुधारने की कोशिश करिए। आज से अपने गुनाहों गलतियों की माफ़ी मत मांगिए, हम नहीं कहते, क्योंकि माफ़ी एंड ऑल मांगने से नहीं होती, दिल से सीरियसली जो महसूस करता है उससे होती है। लेकिन दिल से और सीरियसली आपसे कुछ एक्सपेक्ट किया जाए, इट्स अ कंप्लीट नो 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 थिंग। तो आप मैडम जी रहने दीजिए, आपसे ना हो पाएगा। वो कहते हैं ना एक रील चलती, तुमसे ना हो पाएगा, तो वही है प्रीतो रानी, तुमसे ना हो पाएगा। बट तुमसे अगर कुछ होना है, कुछ अच्छा करना है, तो एटलीस्ट आज से किसी को टारगेट करना, किसी को गलत बोलना, किसी की फैमिली को डीफ्रेम करना और जनता को मैनिपुलेट करना बंद कर दो, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि एक समय आएगा ना कि लोग इस चीज़ को नोटिस करेंगे, है ना? आपके बदलाव को भी एक्सेप्ट करेंगे। हम कोई आपके जानी दुश्मन थोड़ी ना, हम कोई आपको पर्सनली थोड़ी ना जानते। हम तो आपकी कथनी, करनी और जो करतूतें होती हैं उसको देख के जनता को बोलते हैं। आपसे हमारा कोई ग्रज नहीं है और ना आपकी जो ऑडियंस है एक्स वाई ज़ेड जो शिट करती है उनसे भी कोई ग्रज नहीं है। सबके अपने थॉट्स होते हैं, हमारे अपने थॉट्स हैं। क्योंकि लिए जो आपके सपोर्टर चैनल है ना, वो कितनी जाहिलियत भरे लहज़े में बात करते हैं और कितनी गंदी-गंदी बात करते हैं, ये सबको पता है आई गेस, है ना? तो लाख बेहतर हैं जो अंकुश को सपोर्ट करते हैं, अंकुश को फॉलो करते हैं, क्योंकि लिए वो भी उसी तरीके से बहुत सिंपल, सॉर्टेड, सीधे-साधे अच्छे लोग हैं, है ना? आपकी तरह शिट नहीं है, बुलशिट भी नहीं है। तो मैं जो बात बोल रही थी ना, जो मैं पॉइंट उठाना चाहती थी या मुझे लगा कि शायद नहीं है, लेकिन एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया तो मुझे लगा कि येस, ये पॉइंट तो कहीं न कहीं मिस आउट हो गया और ज़रूरी है बोलना, क्योंकि आजकल दूसरे इंसान को, है ना, ये इनडायरेक्ट टोंट ही होती है कि देखिए हम तो इतना चंचल के लिए, हम उसको चंचल ही बोलेंगे क्योंकि काफ़ी मन से चंचल है, नेचर से चंचल है ना? बग्गी की बात करें तो चंचल को हम कितना वैल्यू करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, रोटी ले लो, फुल्का ले लो, टॉयज़ ले लो, सारा सामान ले लो, सब कुछ ले लो, यहीं रह जाओ, यहीं सो जाओ, है ना? ये जो घुस-घुस के उसकी ज़िंदगी में उसको साँस ना लेने दे रही हो, इसे क्या बोलते हैं? क्योंकि जहाँ तक याद है, आपने लास्ट टाइम बोला था ना माताजी को तीर्थ यात्रा पे चले जाना चाहिए और सर्वेंट दे देंगे, मेड दे देंगे, वो आपकी टेक केयर करेगी। मी एंड हस्बैंड को रहने दिया जाए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने दिया जाए, बॉन्डिंग बनाने दिया जाए। मुद्दा ये था कि बॉन्डिंग बनाने के लिए माताजी को सेपरेट कर दो, तीर्थ यात्रा पे भेज दो, बाहर रहें, हम लोगों से थोड़ा दूर रहें ना, सेपरेट-सेपरेट। तो क्या ये बात आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, है ना? आप तो फिर भी एक बच्चे की माँ हैं, तो आपको बॉन्डिंग बनाने के लिए अपनी सास को 9-2-11 करना चाहती हैं। बट आपको नहीं लगता जब से आपकी घर में रौनकाएँ लगी है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट आया है और चंचल आई है, तो आपको नहीं लगता कि वो लोग नया नवेला शादी का जोड़ा है जिनको ज़्यादा क्वालिटी टाइम की स्पेंड करने की ज़रूरत होती है, जिनको ज़्यादा जेलिंग और जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग की ज़रूरत होती है, उनको आपने एकदम जोक की तरह जकड़ रखा है। यहीं रहो, यहीं सो, यहीं उठो, यहीं बैठो, तब से तो आपने उनका पिंड ही नहीं छोड़ा है। जहाँ वो जाते हैं वहीं चली जाती हो, बोलो बताओ आखिर तुम क्या चाहती हो। लेकिन वही है ना, दूसरों के लिए रूल्स और अपने लिए फूल्स, है ना? फूल्स वाले फूल्स, यारे याले फूल्स, है ना? तो इस पे आप लोग सोचोगे, बोलेंगी, कुछ नहीं बोलेंगी। जैसे इनका एक्स अक्सर जो वाला एक्स नहीं, दिल्ली वाले एक्स की बात नहीं कर रही हूँ। दिल्ली वाला तो इनको डैश की नोक पे भी नहीं रखता, जूते की नोक के भी बराबर नहीं समझता है, क्योंकि ही इज़ वेरी स्मार्ट, वेरी कूल, वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी मच हैप्पी इन हिज़ लाइफ। उसको पता था किसको
चलता करना है। इसीलिए एंगेजमेंट के बाद भी हाथ जोड़ लिया, मैडम जी माता जी गलती हो गई, हमका माफ़ कर दियो, बिल्कुल माफ़ी मांग ली, निकल लिया। लेकिन उससे पहले भी एक एक्स था, इसलिए नहीं बोल पाते ना कि भाई सभी के तो नाम ए से हैं, पता नहीं ए नाम के लोग ही क्यों इसकी ज़िंदगी में आके प्रताड़ना का वो बने, प्रताड़ित क्यों होते रहे ए नाम के ही लोग। इसलिए इतने सारे एक्स को लेके अभी जो करंट में चल रहा है, जो स्ट्रगल चल रहा है वो भी ये है, जो दिल्ली में था वो भी ये है, जो एक और था उससे पहले जो कानपुर तक गया था अपनी मुँह दिखाई के लिए, क्योंकि ले भैया दीदी जीजा का फ़ैसला बड़ा इम्पोर्टेंट था ना, तो बेचारा चल के भी गया तो उसको पैसे के बिहाफ़ पे रिजेक्ट कर दिया गया। नो, नो, आपके पास तो पैसे कम हैं, आप अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं खिलाते हो, तो आपके साथ मेरी सेलिब्रिटी बहन कैसे गुज़ारा करेगी? तो बड़ी उसमें कमी थी। तो किसी पे भी इसने जवाब नहीं दिया, मौन धारण रखा। इमेज पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिशियंस को भी कभी-कभार लगता है ना मात देती है, इसलिए पॉलिटिशियंस भी कई बार ना अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामों पे जवाब देते हैं, लेकिन इसकी कोई जवाबदेही नहीं, क्योंकि इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो ये है, वो है ही नहीं। जो होना चाहिए वो हो सकती नहीं, और जो हम उम्मीद लगाए हैं उस पे तो भाई भगवान ही मालिक है। एनीवेज़ रमज़ान का मंथ शुरू हो गया है। सभी को रमादीन की हार्दिक बधाइयाँ। जो लोग रोज़ा रखते हैं उनके लिए बोल रही हूँ। एंड अगेन थैंक यू सो मच, है ना? आप लोग इतना लाइक करते हो, एप्रिशिएट करते हो, इतने कमेंट्स करते हो एंड जो सपोर्ट देते हो, उसकी वजह से ये वीडियोस रोज़ बनेंगी, हर रोज़ बनेंगी। और जो मैं मिस कर जाऊँ वो ऐसे ही आप लोग कमेंट कर के मेरे को याद दिला देना, बाकी तो छोड़ेंगे नहीं इनको। तो वो कहते हैं ना, तेरी कह के लेंगे डिसमेंटल नागिन। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द बेस्ट।